आज हम बनाने जा रहे हैं ओटीपी वैलिडेशन। वेबसाइट्स में होता है कि लाइक एंटर 6 डिजिट ओटीपी। ठीक है। तो हम वो कैसे बनाते हैं, काफ़ी कॉमन वर्क है ये। हम जब वेबसाइट्स बनाते हैं तो उसमें हमें ये करना होता है। तो लाइक देख लेते हैं, जैसे ये ओटीपी वैलिडेशन है। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको देख चेक कर लेते हैं। सबसे पहले ना मैं यूज स्टेट लेना चाहूँगा। इंपोर्ट यूज स्टेट। ठीक है। अब यहाँ पे ना एरे बनाएंगे, लाइक से ओटीपी बॉक्स सेट ओटीपी बॉक्स इक्वल टू यूज स्टेट। क्या करना होगा हमें ना 5 लेंथ का एक एम्प्टी, सॉरी 6 लेंथ का ना एक एम्प्टी एरे चाहिए होगा। तो लाइक हमने ये किया, फिल ये इससे होगा क्या, इससे हमारे पास 6 लेंथ का ना एरे हो जाएगा। लाइक मैं आपको ना कंसोल करके दिखा देता हूँ इतना। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 5 6। राइट। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हमें बस ये प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इतने से हमारा यूआई वर्क तो हो जाएगा। div OTP box dot map item index input value equal to item क्लास नेम। देखते हैं अभी इतना करने पर ना की पास कर देते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है। अभी के लिए इंडेक्स सही है। लाइक अभी देखते हैं क्या दिख रहा है। हाँ यही आउटपुट आना चाहिए था। इंस्पेक्ट करेंगे, हमारे पास अभी ये इसलिए बोर्ड आपको बॉक्स इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आप दिख जाएंगे। टेलविंड यूज किया हुआ है वो ना, लाइक इनपुट के जो नॉर्मल अगर बॉर्डर इनपुट दिखाता भी होगा तो वो हटा देता है, ओवरराइट कर देता है। ओके। लाइक रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या ये? हाँ ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 इनपुट हमारे पास आ गए हैं। ठीक है। अब ये जो 6 इनपुट हमारे पास आ गए हैं, इनको सबसे पहले तो इसमें को थोड़ी बहुत CSX ऐड कर लेते हैं। फ्लैश गैप 4, इस पे नहीं होगा ये यहाँ पे लिखा जाएगा। क्लास नेम फ्लैश गैप 4, 65 सेंटर MT4। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। क्या मैं इस पे कुछ लिख पा रहा हूँ? हाँ। नहीं लिख पा रहा। क्यों नहीं लिख पा रहा? क्योंकि अभी ये ओन चेंज या अभी मैंने इसमें कुछ प्रोवाइड नहीं किया है। ठीक है, ओन चेंज वैल्यू अभी इसकी वैल्यू जो है सिर्फ आइटम का रखी है, ना कि ओटीपी बॉक्स होनी चाहिए थी। ठीक है। तो अब हम इसमें ओन चेंज इवेंट लगा देते हैं। ऑन चेंज इवेंट पे हम क्या करेंगे, लाइक हैंडल चेंज इंडेक्स। इस अभी हम क्या कर रहे हैं ये, कि हमने ना ये हैंडल चेंज इवेंट बना लिया है। ठीक है ये, तो ये करेगा क्या, जब भी कोई चेंज होगा ना तो इसके पास इवेंट होगा जिससे मैं वैल्यू निकालूं, और इंडेक्स होगा जिससे ये पता करेगा कि कौन से बॉक्स पे वैल्यू डालनी है। यहाँ से रिसीव कर लेते हैं इनको। ठीक है। एंड उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे, न्यू एरे बनाएंगे। कॉन्स्ट नहीं, क्योंकि आगे एक चेंज करना है। न्यू एरे। ठीक है, ये पुराने एरे की हमने बस कॉपी कर ली और जो इंडेक्स था उसमें चेंज कर दिया। जो इस इंडेक्स पे लाइक आपने अगर 2 सेकंड इंडेक्स पे कोई डिजिट डाली है तो इंडेक्स पे सेकंड आ जाएगा, और उस एरे के सेकंड पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू आ जाएगी।
एंड सिंपली जो सेट इनपुट बॉक्स है वो हो जाएगा न्यू एरे। तो देखते हैं क्या ये वर्क करेगा। 1, ठीक है। यहाँ पे 4 डालूं तो 4, बिल्कुल। 3, अभी जो है इनपुट अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है, लाइक सी डिजिट्स भी डाल सकते हैं, अल्फाबेट भी डाल सकते हैं और कितने भी नंबर पे डाल सकते हैं, बट हम क्या चाहते हैं कि एक ही डिजिट डाल पाए बस। तो जो हमारे इनपुट है वो नंबर होना चाहिए और एक ही डिजिट होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे वैलिडेशन लगाएंगे कि इज मैन, क्या वो नंबर नहीं है, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, तभी ये चीज होनी चाहिए। लाइक ये करा, ये करा, और इज एन पे ना नोट लगा दो, लाइक तो ये हो जाएगा इज नॉट अ नंबर के लिए चेक कर रहा था ये, हमें हमारी कंडीशन उल्टी है, नंबर ही होना चाहिए, तो नोट लगा दिया। ठीक है। अब चेक करते हैं क्या नंबर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्या सिर्फ अब डिजिट ही ले रहा है। लाइक अल्फाबेट डाल के देखता हूँ, हाँ नहीं डल रहे हैं। डिजिट डालूं तो 1 2 3 डल रहे हैं। अभी प्रॉब्लम देखो, डिजिट ज्यादा क्यों हो रही है, लाइक मैं तो एक ही डिजिट डालना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, न्यू एरे का जो इंडेक्स लिया उसे ना इसको वापस लेके डॉट स्लाइस कर देता हूँ, स्लाइस -1। इससे क्या होगा कि जो लास्ट वैल्यू है ना सिर्फ वही आएगी हमारे पास। मैं चेक करता हूँ एक बार क्या ये वर्क कर रहा है। लाइक 1, अब मैं 2 दबाऊंगा ना तो 2 आ जाएगा 1 की जगह। हाँ, अब सिर्फ एक ही डिजिट हो रही है। तो हमने ये भी कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट कवर करेंगे कि कैसे हम इसको आगे ले जाएं, लाइक 3 के बाद वो नेक्स्ट बॉक्स पे जंप कर जाए। तो उसके लिए देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि पहला फोकस फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाए, तो उसके लिए हम रेफ का यूज करेंगे। यूज रेफ, ठीक है। कॉन्स्ट रेफ इक्वल टू यूज रेफ, इस पे एक एम्प्टी एरे साइन करेंगे क्योंकि हमें जो एरे पे ही अपने रेफ को अटैच करना है। तो यहाँ पे ही हमने पास किया प्रॉप रेफ, और उस पे हमने लाइक एक कॉल बैक फंक्शन पास होगा। कॉल बैक फंक्शन में होगा ये करंट डॉम का एलिमेंट, लाइक इनपुट, तो ये फर्स्ट इनपुट। जैसे ही सेकंड इनपुट एरे का जो सेकंड इनपुट होगा वो यहाँ से पास होगा ये ई एल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये रेफ डॉट करंट, रेफ डॉट करंट डॉट लाइक ई एल, ओके। अभी देखते हैं क्या, और इसके बाद अब क्या होगा, ये ना हमें यूज इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। यूज इफेक्ट स्निपेट, और इस पे करेंगे क्या हम कि इफ रेफ डॉट करंट 0, क्या वो हमारे डोम में प्रेजेंट है, तो रेफ डॉट करंट 0 डॉट फोकस यूज इफेक्ट। ओके, तो अभी ना ये फोकस नहीं हुआ है, यहाँ पे फोकस हो जाना चाहिए था। देखते हैं गलती क्या हुई है। यूज इफेक्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। करंट हम ये कर रहे हैं, ये रेफ हमने अटैच किया हुआ है। रेफ क्या कर रहा है कि हमने ये रेफ लिया हुआ है, रेफ के यहाँ पे देखो एक गलती कर दी मैंने। ये रेफ लिया हुआ है, ये करंट डोम एलिमेंट है। जैसे इनपुट है ना हमारे पास 6, तो यहाँ पे ये पहले पे इनपुट 0 इंडेक्स वाला पास होगा, फिर 2, फिर 3। तो मान लो 0 वाला है, ठीक है, एरे 0 वाला इंडेक्स। तो यहाँ पे इनपुट गया 0 इंडेक्स वाला, देन यहाँ पे ना
इंडेक्स भी हम बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो, अब ये फोकस हो रहा है ऑलरेडी। लाइक जब भी मैं रिफ्रेश करूंगा तो मुझे ये फोकस में मिलेगा। जैसे ही हम स्क्रीन पे आए, ऑलरेडी जैसे हम डिजिट पे, हमें क्लिक नहीं करना पड़ेगा इस बॉक्स पे, बस हम डिजिट लिखेंगे तो इस पे वन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए हमने कितना कर लिया है कि डिजिट लिख पा रहे हैं। ठीक है, ऑटो फोकस है, स्टार्टिंग में फर्स्ट इंडेक्स पे, जीरोथ इंडेक्स पे हमें फोकस मिल रहा है। अब क्या करना है कि जैसे ही मैं डिजिट लिख दूं ना, तो एंड जब सेकंड लिखूं तो वो लाइक डिजिट लिखने के बाद वो अपने सेकंड इंडेक्स पे पहुंच जाए। तो ओके, तो अब हम इसमें ना एसेसिबिलिटी पे फोकस करते हैं। मानो मैंने वन डाला, टू, वो जंप नहीं कर रहा है आगे, मैं चाहता हूँ कि जंप करे। ठीक है, तो जंप करने के लिए क्या कराऊंगा मैं इसमें, सबसे पहले मैं इस पे चेक करूंगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। पहले तो वैल्यू होनी चाहिए, और जो इंडेक्स है ना, वो लास्ट का नहीं होना चाहिए। लाइक तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, ये काम हमारा ओ टीपी बॉक्स डॉट लेंथ -1। ठीक है, और क्या क्या करना होगा हमें उसके लिए, फोकस कहाँ बना रहे हैं हम, ये रेफ डॉट करंट डॉट जो इंडेक्स है उस पे +1 नेक्स्ट की तरफ फोकस हो जाएगा। तो फोकस करने के लिए अब चेक करते हैं जरा, क्या डिजिट डालने पे नेक्स्ट पे जंप होगा। 1 2 3 4, देखो लास्ट आगे आगे जंप कर रहा है। कैसे आगे जंप कर रहा है, नहीं, यही हम चाहते थे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि बैक करोगे ना तो बैक होगा नहीं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। हमने ये पहले प्रॉप पास किया ऑन की डाउन। ठीक है, ये फंक्शन बनाएंगे हैंडल की डाउन का, जिसमें हम क्या क्या पास करेंगे, अपना इवेंट होगा और इंडेक्स होगा। फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हमारा बनेगा यहाँ पे हैंडल की डाउन, हैंडल की डाउन। यहाँ पे हम इवेंट ले रहे हैं, इंडेक्स ले रहे हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं ई डॉट की इक्वल टू बैक स्पेस। ठीक है, या तो मतलब वो बैक स्पेस अगर प्रेस करता है तो हम चेक करेंगे। और हमें ये भी देखना है कि भले ही वो बैक स्पेस प्रेस कर रहा है, बैक स्पेस प्रेस करते टाइम कहीं उस पे ऑलरेडी वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि वैल्यू है अगर बॉक्स में और वो बैक स्पेस करता है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू हटानी है, ना कि फोकस को पीछे ले जाना है। तो वो कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे, एंड इंडेक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ये सब हो रहा है तो बस फोकस को पीछे करना। फोकस को पीछे कैसे करेंगे, ये लिया, ये लिया, यह माइनस कर दिया। ठीक है, सेम हम ऐसे करेंगे। लाइक कुछ फटा है क्या, एक बार ये चेक कर लेते हैं चल रहा है क्या, कुछ फटा है। लेट मी चेक, ये कह रहे हैं हैंडल की डाउन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। कहाँ डिक्लेयर है, अच्छा, देखते हैं बैक स्पेस चल रहा है अब। 1 2 3 4 5 6, हाँ बिल्कुल चल रहा है। मैं मैक में कर रहा हूँ, तो जैसे विंडो में तो बैक स्पेस होता है, मैक में डिलीट होता है, तो डिलीट भी जो है लाइक यहाँ पे ये बैक स्पेस ही है। तो लाइक अब दूसरा चेक करते हैं। हम लेफ्ट एरो राइट एरो पे भी ना ये सेम चीज कर देते हैं। उठाया, डाला, यहाँ पे ना हमें लाइक एरो लेफ्ट, लेफ्ट एरो है, यानी कि वो सिर्फ 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, माइनस ही होगी और वो, ठीक है। यहाँ पे राइट एरो राइट में क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ कंडीशन बदल देते हैं, कंडीशन रख देते हैं ये वाली।
ओके, कुछ खुल गया है। और अब एक बार चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6, बैक स्पेस भी वर्क कर रहा है, एरो भी वर्क कर रही है।